हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ जी। उम्मीद करता हूँ सब आप खैर और आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जी फीलिंग ऑफ सिकनेस, बीमारी, अपने आप को बीमार तस्वर करना। ठीक है, तो यहाँ से जो होती है बीमारी, जो होती है इंसान की स्टार्ट होती है। आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो इस्लाम में एक शीशे में अपना आईना देखने के वक्त की भी एक दुआ है। ठीक है, आप शीशे में देखें तो अल्लाह से दुआ मांगे अपने लिए कि अल्लाह ने आपको सेहतमंद तवाना बनाया है। तो अपने आप को जब आप किसी महफिल में गए, किसी मीटिंग में गए, किसी शादी में गए, किसी ने आपके बारे में रिमार्क्स कर, हाय आपका क्या हाल हो गया है, आपकी कैसी सेहत कैसी हो गई है, आपका रंग फीका हो गया है, क्या अपने आप का क्या कर लिया है आपने। तो ऐसे जो नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं आपकी सेहत के बारे में, वो आपके माइंड में बैठ जाते हैं और आप अपने आप से, जो आप खुद कलामी करते हैं अपने आप से, आप अपने आप को बीमार तस्वर करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को कमज़ोर तस्वर करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर फीलिंग ऑफ सिकनेस आ जाती है, ठीक है, या फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आ जाती है। ये दोनों फीलिंग्स जो होती हैं इंसान को जो है ना, उसकी इम्यून सिस्टम को जो वीक करती हैं। ठीक है, अच्छे अल्फाज का चुनाव, अच्छे लोगों के साथ बैठना, ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट करें उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपका सोशल सर्कल जो है ऐसे लोगों के साथ है जो कि आपके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स रखते हैं या आपको बुरा भला कहते हैं या आपकी खामियों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, तो उन चीज़ों को आप कोशिश करें इग्नोर करना शुरू कर दें। उनको फील करना आप बंद करें। दूसरा ये है कि आप जो फीलिंग ऑफ आपकी जो सिकनेस है, ये फीलिंग ऑफ जो टायर्डनेस है, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने तर्ज ज़िंदगी में चेंज लेके आएँ। ये एक ही तरीका है जो आपके अंदर से फीलिंग ऑफ सिकनेस, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस यानी थकावट और बीमारी का जो एहसास आपके अंदर डेवलप होता है, जो एक सोच पैदा होती है, उसको ख़त्म करने के लिए वो यही है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जल्दी से सोएं, जल्दी जागें। दूसरी चीज़ कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वॉक करें। जब आप वॉक करते हैं, थोड़ी बहुत वर्जिश करते हैं, थोड़ा सा अच्छा खाना खाते हैं, तो आपके अंदर फीलिंग ऑफ जो आती है, फिटनेस आती है। फीलिंग ऑफ फिटनेस आपके अंदर डेवलप होती है। अब होता ये है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो उसको हम उसकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए जब उसको हम बता रहे होते हैं, तो पेशेंट क्या कहता है, जी डॉक्टर साहब मेरा ये काम है, मैं घर में होती हूँ, सारे काम मैं करती हूँ, छत के ऊपर जाती हूँ, छत से नीचे आती हूँ, इतने सारे काम करती हूँ, सारा दिन मैं चलती रहती हूँ, तो आप मुझे वर्जिश क्या मत बोलें, मेरी दिन को बड़ी वर्जिश हो जाती है। देखिए, जो आप काम करते हैं, ठीक है, वो कभी भी आपको फीलिंग ऑफ फिटनेस और फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस आपको कभी भी नहीं देगा। काम जो होता है, जो आप काम करते हैं घर पे, आपने कभी भी आप बर्तन मांज के फीलिंग ऑफ फिटनेस आपको नहीं आएगी। कभी भी घर में झाड़ू दे के आपको फीलिंग ऑफ फिटनेस नहीं आएगी। ठीक है, फीलिंग ऑफ फिटनेस आपको आएगी, थोड़ी सी आप वॉक करेंगे, थोड़ी सी आप रनिंग करेंगे, वो अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे, कुछ खाना पीना अच्छा करेंगे, तो ये आपको फीलिंग ऑफ फिटनेस, फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, ये चीज़ें देंगी। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि आप जो है अपने लिए वक़्त निकालें। जब आप अपने लिए वक़्त निकालेंगे, तो वो फिर उस वक़्त को जो आप यूटिलाइज़ करेंगे, वॉक करेंगे, पार्क में जाएँगे, अच्छा खाना खाएँगे, तो ये चीज़ें आपको फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, फीलिंग ऑफ फिटनेस देंगी। ठीक है, तो आपने फीलिंग ऑफ टायर्डनेस को, फीलिंग ऑफ सिकनेस को, थकावट को और बीमारी के एहसास को अपने अंदर से ख़त्म करना है। वो ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और डेली जो है आप अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी रखिए कि जैसे ही आपने खाना खाया उसके बाद 10-15-20 मिनट के लिए आप हल्की सी वॉक लाजमी करें। आप बाहर नहीं जा सकते, गली में नहीं जा सकते, छत पे तो जा सकते हैं ना, अपने घर की छत के ऊपर।
तो खाना खाने के बाद जो है अपने सहन में, घर की छत में, ओपन फिज़ा में जाके थोड़ा सा आप चहलकदमी करें। बिल्कुल आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, आपका सिर्फ काम ये है कि आप आराम से जो है अपने सहन में, अपने छत के ऊपर आराम से टहलें और थोड़ी सी वॉक करें और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। उसके बाद 15-20 मिनट बाद आप जो है आप नीचे आ जाएं, बैठ जाएं, वापस अपनी रूटीन लाइफ में आ जाएं। तो आपने अपने लिए वक्त निकाला, आपने वॉक की, हल्की सी एक्सरसाइज की, अच्छा से खाना पिया, खाना कुछ खाया आपने हेल्दी, तो ये चीज़ें आपको फीलिंग ऑफ फिटनेस देंगी। तो जब तक आपके अंदर फीलिंग ऑफ टायर्डनेस फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आती है एक्सेसिव वर्क के साथ, काम करते हैं, जब आप काम से काम पे काम करते रहते हैं और आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, नींद का टाइम नहीं मिलता, तो फिर ये आपके अंदर फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, थकन का एहसास जो होता है मुसलसल रहता है। मुसलसल थकन का एहसास आपके अंदर मुसलसल जो है बीमारी का एहसास पैदा करता है कि आप समझते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, मेरा रंग बिगड़ता जा रहा है। आप अपने आप को बीमार तस्वर करना शुरू कर देते हैं और फिर एक वक्त आता है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त वीक हो जाती है और आप बीमार पड़ जाते हैं। तो जब आप वॉक करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके अंदर फीलिंग ऑफ फिटनेस होती है। आप अपने हाथ को भी ऐसे चेक करते हैं, अपने डेंट निकालते हैं और आप अपने जिस्म को मजबूत तस्वर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फीलिंग ऑफ फिटनेस आती हैं। तो अपने अंदर फीलिंग ऑफ फिटनेस का एहसास जगाए रखना है आपने। जब आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के साथ भी जब आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी मील जब आप लेते हैं, तो आपके अंदर फीलिंग ऑफ फिटनेस आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। और जब आपके अंदर फीलिंग ऑफ फिटनेस आना शुरू हो जाती है, तो आप क्योर होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर शफायाबी का अमल जो है और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी की मदद कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप ख्याल करें। ये मैं जो 3 चीज़ें आपको बताई हैं, फीलिंग ऑफ फिटनेस, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, ठीक है, फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो है थकन का एहसास और बीमारी का एहसास जो है आपके अंदर, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तब भी नहीं हो सकती जब आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करेंगे। लाइफस्टाइल मतलब आपका तर्ज ज़िंदगी, खाना पीना, सोना जागना, मिलना जुलना, ये सारी आपकी सोशल लाइफ, आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो कुछ आप दिन करते हैं, वो सारा आपका लाइफस्टाइल है। तो इसको आप देखें कि कहाँ कहाँ एरर्स हैं, उनको आप ठीक करने की कोशिश करें और अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो काम करें जो आप करके आपके मन को अच्छा लगता है, आप फ्रेश महसूस करते हैं, अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं, ठीक है। और अपने बारे में अच्छे ख्यालात पैदा करें, ठीक है। और अपने आप को जब आप शीशे में देखें तो अल्लाह से दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। आप बहुत सारे लाखों लोगों से अच्छे हैं, ठीक है। आपका रंग भी बहुत सारे लोगों से अच्छा है। अपने आप को बीमार तस्वर करना, कमज़ोर तस्वर करना छोड़ दें आप और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।